हेलो फ्रेंड्स। ये जो है ये आंसर की है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। इसका एग्ज़ाम हुआ था 12 मार्च 2026 को। ये थर्ड शिफ्ट का आंसर की है। इसमें जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए थे वो लोग भी देखेंगे, और जिनका दूसरे शिफ्ट में था वो इस शिफ्ट का पेपर देखना चाहते हैं कि कैसा था तो देख सकते हैं। इसमें हम लोग इसका आंसर देखेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किसका आंसर कैसे हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये नॉन नर्सिंग का पोर्शन दिया हुआ है, 30 क्वेश्चंस देख लेते हैं किस टाइप का था। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने लगातार सातवें वर्ष NIRF रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो इसका आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। अगला है, नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस कॉन्फ्रेंस में भारत के टेलीकॉम इनोवेशन और 6G विजन पर बल दिया गया। ऑप्शन है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी समिट 2025, इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025, इंटरनेशनल भारत 6G विजन एंड फ्यूचर नेटवर्क समिट 2025, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। तो इसका जो आंसर है वो बी होगा, इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन 2025। अगला तीसरा क्वेश्चन, ये रेशनल टाइप है। इस प्रश्न में एक प्रश्न के बाद और दूसरा से क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। यह तय कीजिए कि कथन में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दिया है 5 वृक्ष NORST में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। इनमें से सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो पहला इसमें दिया गया है, वो केवल एक वृक्ष से छोटा है। ओ जो है, वो जो लेटर है वो केवल एक वृक्ष से छोटा है। मीन्स कि मतलब ओ जो है ये ओ हो गया, एक वृक्ष से छोटा है, ठीक है, किसी एक से छोटा है। ओ एन से लंबा है, एन से जो है ये बड़ा है, यानी एन यहाँ पे ले लेते हैं तो ये एन से बड़ा है, लेकिन आर से छोटा है। ओ जो है एन से नहीं, ओ जो है एन से लंबा है, ओ एन से लंबा है लेकिन आर से छोटा है। तो आर से छोटा हो गया तो यानी कि, और ओ से सिर्फ एक ही जो वृक्ष है वो छोटा है। दूसरा दिया हुआ है एन टी से लंबा है। तो आगे दिया हुआ है, अकेले कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि अकेले कथन 2 में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। तो इसमें सिर्फ एन और टी से थोड़ी ना पता लगा सकते हैं कि कौन सा लंबा है और कौन सा छोटा है। इसमें सारे से देख सकते हैं कि इसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो इसीलिए जो ऑप्शन 1 वाला है वो सही है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं, और जो दूसरा है उससे हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर जो है वो पहला होगा। और सारे ऑप्शन में दिया हुआ है, कथन 1 और 2 दोनों संयुक्त रूप से प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऐसा नहीं है, पहले वाला होगा, इसलिए ये गलत है। अकेले कथन दूसरा में दी गई जानकारी ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और दोनों पर्याप्त है, नहीं, सिर्फ 1 पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से, मीन्स कि जो है वो 3 एक जैसा है और एक अलग है, उसकी पहचान करनी है। तो इसमें से हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें लेटर का नंबरिंग करके देखते हैं। यू जो इसमें देखेंगे, यू जो होता है वो 21 पे आएगा, ओ 15 पे आएगा, और जो के है वो 11 पे आएगा, और एच जो है वो 8 पे आएगा। तो इसमें डिफरेंस देखेंगे तो कितने का है, 6 का है, इसमें 4 का है, इसमें 3 का है। तो यही डिफरेंस ये दोनों में भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये होगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन का आयतन 27,000 मीटर क्यूब है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यू बराबर दिया है 27,000, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 27,000 किसका क्यू है, यानी 30 हो जाएगा, ए बराबर 30 मीटर। तो फिर हम लोग संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², तो इस पे करके निकाल लेंगे तो इसका आंसर आएगा 5400। नेक्स्ट दिया गया 7 बक्से HIJPQR और S एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे हों। H नीचे से दूसरे स्थान पर रखा है, तो ऐसे करके 7 बक्से बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें से जो है वो लिखा है, जरूरी लाइन से हो। H नीचे से दूसरे स्थान पर है, मतलब H यहाँ पे है, दूसरे स्थान पे H और S के बीच केवल 3 बक्से रखें, 1 2 3, यहाँ पे हो गया S। J H के नीचे किसी स्थान पर है, J जो है H के नीचे, तो इससे तो एक ही नीचे स्थान है बस। S और R के बीच केवल Q रखा गया है, S और R के बीच, तो यहाँ R हो गया, यहाँ Q हो गया। P S के ऊपर है, तो सारा हो गया। पूछ रहा है J और P के बीच कितने बक्से हैं, J और P के बीच कितने बक्से, 1 2 3 4। J और P के बीच कितने बक्से हैं, HI, तो यहाँ पे I होगा, सॉरी जगह नहीं बचा है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर जो है वो 5 होगा। इसमें परमाणु का आकार मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, तो परमाणु का जो आकार है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर प्रोटॉन की संख्या होगा। अगला है ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये होगा, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी, इसका आंसर जो है वो ये है 4 है, रिमाइंडर का क्वेश्चन है। अगला जो है वो जीके है कि वो अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स म्यूनसिपल कमिश्नर, तो इसका आंसर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है। अगला जो है फिजिक्स का न्यूमेरिकल है कि यदि उत्तल लेंस द्वारा 20 सेंटीमीटर दूर स्थित स्क्रीन पर वास्तविक और व्युत्क्रमिक प्रतिबिंब बनता है तथा वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो लेंस सूत्र के अनुसार लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसकी फोकस दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश भारत की राजधानी बना, तो कोलकाता। Which of the following government initiative was specifically aimed at the conservation and protection of wildlife in India through habitat preservation and species focus management? तो इसका आंसर जो होगा वो प्रोजेक्ट टाइगर होगा, बाकी सब तो दूसरे दूसरे चीज़ से रिलेटेड है। ये तो स्वच्छता से रिलेटेड है, फिर ये जो हो गया ये तो मिल्क से रिलेटेड है, तो वाइल्ड लाइफ से प्रोजेक्ट टाइगर रिलेटेड है, यही होगा इसका आंसर। अगला है, किस राज्य ने केरल के विरुद्ध फाइनल ड्रॉ कराकर और पहली पारी की बढ़त के आधार पर जीतकर 2024 से 25 में रणजी ट्रॉफी का खिताब हासिल किया, तो इसका जो आंसर है वो विदर्भ होगा। एक कंपनी अपनी पैकेजिंग सामग्रियों से होने वाले दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी करना चाहती है,
दीर्घस्थायी पर्यावरणीय क्षति से बचने के लिए उसे किस सामग्री का चयन करना चाहिए। मीन्स कि किसी कंपनी से काफ़ी समय से प्रदूषण हो रहा है पर्यावरण में, तो उसको बचाने के लिए वो किस टाइप की सामग्री को चयन करेगी। तो ऑप्शन है ऐसी सामग्री जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो सकती है। तो ऐसी ही चाहिए, क्योंकि विघटित हो जाएगी जितने भी कवक होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो सब विघटित कर देंगे, तो वो फिर से उसके थ्रू पर्यावरण जो है वो बैलेंस रहेगा। और नहीं तो विघटित नहीं होगा तो वो पर्यावरण को दूषित करते रहेगा। तो अगला ऑप्शन है एक ऐसी सामग्री जो दशकों तक अपरिवर्तित रहती है, जैसे कि पॉलीथीन, ये सब तो वो तो घटित होगा ही नहीं, तो फिर तो दिक्कत ही करेगा। और ऐसी सामग्री जो परिस्थिति के लिए हानिकारक है, ये तो चाहिए ही नहीं। एक ऐसी सामग्री जो अक्रिय है, तो अक्रिय मीन्स कि वही अपरिवर्तित रहेगी, वो बदलेगी ही नहीं, घटित ही नहीं होगी। तो जो घटित हो जाए वैसा लेंगे ना। एक ऐसे परिदृश्य में जहाँ प्रकाश क्रमानुसार 3 अलग अलग माध्यमों से होकर गुजरता है, कौन सा नियम प्रकाश किरण की अंतिम दिशा का अनुमान लगाने में मदद करता है। तो ये जो होता है वो स्नेल का नियम, इसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। ये होगा आंसर इसका। 2014 से 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितने प्रतिशत विस्तार हुआ है। तो 60% दिया गया है। एम एन अनुपात है 5:4 और एन और पी का अनुपात है 4:5। तो पी और एम के बीच का अंतर 11 है, तो एन ज्ञात कीजिए। मैथ है इसका, 22 होगा आंसर। During anaerobic respiration in yeast, pyruvate is converted into which of the following substance। तो जो ईस्ट का पायरुवेटिक विखंडन होता है, तो उसमें इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से मानव तस्करी, बाल श्रम और बच्चों को खतरनाक व्यवसायों से नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो समानता का अधिकार मीन्स कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें हम लोग कोई भी जो भी बच्चा है या फिर मानव तस्करी, ये सब के विरुद्ध में अधिकार, ये वाला होगा। भारतीय खनिज उद्योग एक नज़र में वार्षिक रिपोर्ट 22-23 के अनुसार किस भारतीय राष्ट्र ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के दौरान खनिज उत्पादन का उच्चतम कुल मूल्य का दर्जा दिया। उड़ीसा। एक डिब्बे को 36 फोर्स पर 20 न्यूटन के बल से 5 मीटर की दूरी तक बल की दिशा में धकेला जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 × 5 यानी 100 जूल। निम्नलिखित में से किस संयोजन से केवल लवण और जल ही प्राप्त होगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि H2SO4 प्लस में K1H का जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो इसमें बन जाएगा K2SO4 प्लस में जल बन जाएगा H2O। तो लवण और जल इससे प्राप्त होगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। लंदन विश्वविद्यालय में नवंबर 2025 में अपने स्थापना दिवस पर किस भारतीय को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिरला। In the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reaction. Chlorine can replace the hydrogen atoms one by one. It is called which type of reaction। तो इसमें बोल रहा है CH4 प्लस Cl2 का रिएक्शन होगा सनलाइट की उपस्थिति में, तो बनेगा CH3Cl प्लस में HCl। तो इसमें जो होता है ये वाला जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए इसका आंसर ये होगा।
0.5 kg द्रव्यमान की एक गेंद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित हो रही है। यदि 1 kg द्रव्यमान की गेंद दूसरी गेंद को भी उतना ही त्वरण प्राप्त करना हो तो उस पर कितना बल प्रयुक्त करना होगा। तो सेम त्वरण लाने के लिए सूत्र होता है F बराबर A में। तो F बराबर एम द्रव्यमान दिया हुआ है 1 kg, तो त्वरण सेम लाना है 4 लाना है। तो 1 में 4 से गुना करेंगे तभी आएगा ना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए 4 न्यूटन का बल लगाना होगा उस पर। 0. ये वाला तो हो गया। अगला क्वेश्चन है द टेस्टिस आर लोकेटेड इन द बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में होता है। बॉडी के टेम्परेचर से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर रहता है। मैनेजर में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उससे ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर ठीक 2 बार आएगा। तो इसका आंसर F होगा। रीजनिंग है, इसको टाइम लगेगा सॉल्व करने में। जैसे इसमें कह रहे हैं ना जहाँ जहाँ, जैसे मैनेजर बोल रहा है जहाँ जहाँ स्वर है वो ठीक बाद वाला अक्षर आएगा उसमें उसको बदल दिया जाता है। तो इसमें A की जगह पे B हो जाएगा, E की जगह पे F हो जाएगा। और बोल रहा है जहाँ पे व्यंजन है उसे ठीक पहले वाला, तो इसमें हो जाएगा L हो जाएगा, यहाँ M हो जाएगा, यहाँ F हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो Q हो जाएगा। तो अब बोल रहा है इसमें से कौन सा अक्षर जो है वो ठीक 2 बार आएगा। तो यहाँ पे जो F है वो 2 बार आ रहा है ना, इसलिए ये आंसर होगा। A और B एक साथ मिलकर किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A अकेले इस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है तो B अकेले उसी कार्य के 1/3 भाग को कितने दिनों में कर सकता है। तो A और B मिलके 9 दिनों में करते हैं और A जो है वो अकेले 12 दिन में करता है। तो B जो है वो अकेले कितने दिनों में करेगा। तो B जो है वो अकेले 36 दिनों में करेगा। तो इसका 1/3 पूछ रहा है, तो 12 दिनों में करेगा। इसका आंसर जो होगा वो 12 होगा। मैंने शॉर्टकट बताया है, इसके लिए अच्छे से वीडियो देखना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें दिया हुआ है कि इससे रिलेटेड ये दोनों में जो प्रक्रिया हुई है उससे रिलेटेड ऑप्शंस में से चुनना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें ऐसे किया हुआ है 3 × 10 + 1, तो 31 हुआ। 5 × 10 + 1 तो 51 हुआ। तो इसमें होगा 10 × 10 + 1, तो इसका आंसर ये वाला होगा। हो गया। इसमें नॉन नर्सिंग का 30 क्वेश्चंस रहता है RRB में। तो ऐसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें नॉन नर्सिंग रहने देते हैं और अगली दूसरी वीडियो में सिर्फ नर्सिंग का क्वेश्चन रखते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।